सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। उससे पहले सभी साथियों से निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल से जुड़े अवश्य और दूसरे साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। यानी जो आपकी पिछली तारीख यानी 22 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उससे संबंधित जो है आर्डर जारी कर दिया गया है। और कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा खेल जो है कर दिया है और बीएड डिग्री धारकों के भविष्य को लेकर के चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। आर्डर के बारे में पॉइंट टू पॉइंट क्या चीजें हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि सभी साथियों को पता है स्पष्ट रूप से स्पेशल अपील 174/2023 स्पष्ट किया गया है। सभी साथियों को पता है इसकी सुनवाई आपकी जो है 22/8/2023 को हुई और स्पष्ट रूप से इसमें एक जो आर्डर निकल कर सामने आया है उसमें स्पष्ट किया गया ऑन जॉइंट रिक्वेस्ट यानी सभी के संयुक्त प्रयास के कारण जो आपकी सुनवाई है वो 11/9/2023 को दिन के जो है 10 केसों में यानी शीर्ष 10 केसों में टॉप 10 केसों में इसको लगाया गया है। हालांकि जो बात की जा रही थी डे बाई डे मैटर को सुनने को लेकर के आर्डर आएगा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। स्पष्ट कर दिया गया है मामला जो आपका एडिशनल में सुना जाएगा और जो है टॉप 10 केसों में सुना जाएगा। यानी फ्रेश के बाद जो एडिशनल केस होंगे उसमें टॉप 10 केसों में आपका नंबर आएगा। लेकिन पूर्व की भांति अगर देखें तो एडिशनल केसों की जो है सुनवाई कहीं ना कहीं फ्रेश केसों के बाद होती, इसीलिए आपका मुद्दा जो है देर में सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही विचारणीय विषय है और इस पर अगर ऐसा होता रहा तो आपको तारीखें देखने को मिलती नजर आएंगी। लेकिन एक और जो सबसे बहुत चीज महत्वपूर्ण यहाँ पर मेंशन की गई है वो ये किया गया है किसी भी तरीके से ये अनिवार्य नहीं था। कहीं ना कहीं ये आरक्षण केस है, इसमें आरक्षण से संबंधित जितने भी मुद्दे टैग हैं उनको सुन करके निस्तारण डबल बेंच को करना चाहिए था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो आपके आरक्षण केस के लिए प्रॉपर बेंच है राजन राय सर की वो मैटर को नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को आपको लगातार मिलेंगी। यहाँ पर जो चीज अलाउ की गई है वो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया है, जिसका स्पष्ट रूप से निर्देश यही है कि जो शिक्षा मित्रों की बीएड को बाहर करने को लेकर के पूर्व की जो आपकी याचिका थी उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर सुने जाने को लेकर के ये स्थिति स्पष्ट की गई। हालांकि इसके पीछे के अगर हम रीजंस को देखें तो कहीं ना कहीं 1 से 2 डेट में मुद्दा बढ़ने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि एक जो है सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि जो शिक्षा मित्रों का मुद्दा था, जो मांग थी, जो याचिका थी उस पर सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया गया। हालांकि सरकार इस पर एफिडेविट वगैरह फाइल कराएगी और उसके बाद आगे का मामला बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं 1 से 2 तारीखों में ये मुद्दा और आगे बढ़ सकता है। तो इस पर आप सभी लोगों को विचार केंद्रित करने हैं और सभी को संयुक्त प्रयास करना, चाहे वो अनारक्षित वर्ग के हों, चाहे 6800 के हों, चाहे वो आपके आरक्षित वर्ग के अन्य साथी हों जो स्पष्ट रूप से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सभी को इसका विरोध करना चाहिए कि जो यहाँ पर स्पेशल अपील में जो सिंगल बेंच का मामला या निर्देश या आर्डर था उसमें जो भी है खामियां हैं उनको जो है सही किया जाए, न कि इन प्रकार के मुद्दों को विचार किया जाए जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े। हालांकि बात करें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद लगातार बीटीसी अभ्यर्थी हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीएड डिग्री धारक कहीं ना कहीं किसी तरीके से बाहर होते नजर आए। तो साथियों ये बहुत ही विचारणीय विषय है। इस पर हालांकि पिछली सुनवाई में इसका विरोध भी किया गया लेकिन किसी भी तरीके से सभी एडवोकेट ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि अगर सभी ने विरोध किया होता तो मामला कुछ और होता, लेकिन अब सुनवाई के दौरान इस मामले को जोड़ा जाएगा जो स्पष्ट हो चुका है और मामले को सुना जाएगा। तो बीएड डिग्री धारकों के लिए जो चिंताएं बढ़ी थी और बढ़ती नजर आ रही हैं और उनको एक स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपनी तरफ से बात को रखना होगा और अपनी बात को रखना ही सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि जो गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया गया था कहीं ना कहीं उसको रद्द किया गया, उसको आधार बनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि आप बीएड डिग्री धारकों को जो पूर्व में चयनित हैं उनको निकाल सकते हैं। और इसका अगर प्लस पॉइंट देखें तो राजस्थान सरकार के परिप्रेक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कहीं ना कहीं राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर किया गया था तब जो है 2021 में ऑर्डर किया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर को लागू भी किया जाएगा तो 2021 से ही ऑर्डर को लागू किया जाएगा, तो पूर्व की भर्तियों पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि हमारे साथी पूर्व में समस्याओं को लेकर के बातें कर
कर चुके हैं। ब्रिज कोर्स को लेकर के राजन राय सर का आर्डर भी आ चुका है और कहीं ना कहीं हम इसीलिए आपको अवगत करा रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका रोस्टर चेंज हो और जो है जस्टिस राजन राय सर की बेंच आए, जिससे उनको स्पष्ट हो सके कि पूर्व में उन्होंने ही आर्डर किया है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया था और सचिव ने सरकार को पत्र लिखा था, सरकार ने क्यों ब्रिज कोर्स नहीं कराया, इसको लेकर के सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बीएड डिग्री धारकों का जो भविष्य 69,000 शिक्षक भर्ती में है उसको जो है स्पष्ट रूप से सुरक्षित करें। हालांकि कैविएट दाखिल हो चुकी है और स्पष्ट रूप से उसका लाभ 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं उनको मिलने जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जो ये मैटर कनेक्ट किया गया है, जो नया मोड़ आया है आपके इस आरक्षण केस में, उसका अगला कदम क्या होगा। अगली सुनवाई हम यही आशा करेंगे रोस्टर चेंज हो जाए और राजन राय सर की बेंच में मामला पहुंचे, जिससे आप सभी लोगों को एक सटीक और महत्वपूर्ण न्याय मिल सके। हालांकि मुद्दों के निस्तारण में अन्य बेंच आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकती हैं किसी भी तरीके से। देख सकते हैं ये आप पिछली कई तारीखें आप सभी साथी देखें, नए डेट ही दे दी जाती हैं। जब तक मामला एडिशनल में लगता रहेगा तब तक मामला आपका निस्तारित होना बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि मामले में कई सारी चीज़ों को सुनना है और एडिशनल के मामले फ्रेश केसों के बाद आते हैं। जैसे पिछली सुनवाई में आप सभी साथियों ने देखा, टॉप 10 केस होने के बावजूद जो है मामला 4 बजे के आसपास टेकअप हुआ। हालांकि देख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ों को अगर होती रहेंगी तो केवल तारीखें आपको मिलती रहेंगी। प्रयास यही होना चाहिए दिन के टॉप 10 केस में सुना जाना चाहिए, वो भी फ्रेश केस के माध्यम से, जिससे आपके मुद्दों में अच्छी सुनवाई हो सके और आपके मुद्दों को जल्द ही डिसाइड किया जा सके। लेकिन अब ये जो नया पेज निकलकर सामने आया है, इस पर विचार करना सभी साथियों को अति आवश्यक है, जिससे नई चीज़ें और नई जानकारियां आपको प्रेजेंट करनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जो है अपना पक्ष स्पष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश जो है 69,000 बीएड चयनितों के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। और हमने पहले भी अवगत कराया था कि जो ये हाई कोर्ट का आर्डर है ये जरूर जो है इम्पैक्ट डालेगा और कहीं ना कहीं उसका महत्वपूर्ण रोल अब आप सभी को आगे दिखने वाला है। तो साथियों, ये आर्डर के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस किया है और जो आशाएं और निराशाएं थी उन पर भी बात कर ली है और जो दिशाएं हैं, स्थिति और स्थिति, वो सभी हमने स्पष्ट कर दी है। अब सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, जितने भी बीएड डिग्री धारक चयनित है हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये निकलकर सामने आ रही है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही जजमेंट आया कि बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याचिका के अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके परिणाम पर रोक लगा दिया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने की योग्यता भी संशोधन की मांग की है। बात करें तो यह आदेश आप सभी साथियों को पता है राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 2021 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निस्तारित करने की मांग की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और ना ही अब तक कहते हैं कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश आप सभी साथियों को पता है, प्रदेश में जो है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर जो है भर्ती परीक्षा को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं जो आप सभी लोगों का प्रयास था कि यूपीपीआरटी जल्द आए, उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करती है कि अगले वर्ष आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। अब साथियों, हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात करने वाले हैं, जैसा कि सभी साथियों को पता है बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का जब से यहाँ पर स्पष्ट रूप से आदेश निकलकर सामने आया है, तब से कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यूपी में अगर हम बात करें तो लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती से जो है बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की मांग की जा रही। पहले बीटीसी धारकों ने मांग की, लेकिन जो ये केस था उसको जो है आधार बनाया जा रहा है और जिसको लेकर के अब आगे की स्थिति और क्रिटिकल होने जा रही है। साथ ही साथ
एक और नई याचिका की सीटेट से डायरेक्ट बीएड को बाहर कर दिया जाए, ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। लेकिन अब बात यहाँ पर एक ये निकल कर सामने आती है कि एनसीटीई ने अभी कोई गाइडलाइन या कोई भी अध्यादेश नहीं लाया है किसी भी तरीके से, और उससे पहले बड़े फैसले लेने को लेकर के सरकारों को मजबूर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के स्थिति को स्पष्ट करने देना है और एनसीटीई की गाइडलाइन आने के बाद की स्थितियों को स्पष्ट करना है। एनसीटीई विचार कर रहा है, गाइडलाइन आपको जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि बीएड डिग्री धारकों ने स्पष्ट रूप से किसी भी तरीके से अन्य चीज़ों को लेकर के बात की है कि गाइडलाइन न जला करके अध्यादेश लाया जाए। इसको लेकर के ट्विटर पर अभियान और ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है कि सरकार अध्यादेश लेके आए, कानून बनाए, जिससे जो है किसी भी तरीके से कोर्ट द्वारा रद्द ना किया जा सके। तो ये भी मांग जायज है कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश लाना अति आवश्यक है। अब एनसीटीई अपनी गाइडलाइन में क्या चीज़ें मेंशन करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत कुछ स्पष्ट कर रही है और उसके अनुरूप जो है बीएड डिग्री धारकों का भविष्य किसी भी तरीके से जो है समाप्त नहीं होगा और उनको भविष्य में मौका दिया जाएगा, और गाइडलाइन में यही चीज़ मेंशन होकर आएगी। अब क्या कैसे होगा, क्या स्पेशल कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा जो बीएड डिग्री धारक हैं, क्या होगा, ये चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। और रिव्यू पिटीशन से ही जल्द से जल्द दाखिल होने जा रही है और उसे स्पष्ट हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उस पर पुनर्विचार किया जाए और जिन चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है स्पष्टता नहीं की गई, उन चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा और जल्द से जल्द इस मुद्दे का जो है जो भी अब स्थिति उपज रही है उसमें जो है केवल और केवल बीएड और वर्सेस बीटीसी की उत्पन्न हो रही है, और कहीं ना कहीं इससे एक और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस मार्फत से जितनी भी भर्तियां हैं उनमें पेच फंसता जा रहा है। क्योंकि कल आप सभी साथियों को हमने छत्तीसगढ़ भर्ती में दिखाया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आ गई, लेकिन उसमें आदेश को जो है आधार मान लिया गया। अब कि जो राज्य जहां पर बीएड डिग्री धारकों के अलावा दूसरे जो है शिक्षक की पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले अभ्यर्थी नहीं है, जैसे बीएसटीसी, बीटीसी, ऐसे उम्मीदवार नहीं है, वहां पर भर्तियों का भविष्य क्या होगा तो गाइडलाइन ही स्पष्ट करेगी, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया जो है रिव्यू पिटीशन के बाद ही चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। हालांकि एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी, लेकिन उसको लेकर के तथ्यात्मक रूप से और विधिक रूप से सलाह लेने के बाद किया जाएगा कि अगला कोई ऐसा पेच ना फंसाए जिससे न्यायालय में जा करके फिर से उस गाइडलाइन पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े। हालांकि अगर गाइडलाइन आएगी और बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया जाएगा किसी भी तरीके से किसी भी कोर्स के माध्यम से, तो उसको स्पष्ट रूप से जो है न्यायालय में चैलेंज करना बीएड डिग्री धारकों के द्वारा किया जाएगा। तो यही बात चल रही कि एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट कर रहा है कि ऐसी सिक्योर गाइडलाइन लेके आई जाए जिसको न्यायालय में चैलेंज ना किया जा सके, और भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ कि एनसीटी की गाइडलाइन पर असर आता है तो सरकार स्पष्ट रूप से अध्यादेश ला करके कानून जरूर बनाएगी, क्योंकि बीएड डिग्री धारकों का भविष्य भी सुरक्षित करेगी। क्योंकि करोड़ों बीएड डिग्री धारक इसको लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए। तो कहीं ना कहीं यूपी में भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है इस आर्डर को लेकर के। हालांकि उनके माननीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की बात की थी और साथ ही साथ डीजी बेसिक शिक्षा ने भी स्पष्ट किया था कि जो है कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार की तरफ से देखें या शिक्षा मंत्री की तरफ से देखें तो कोई स्पेशल जो है बयान जारी नहीं किया गया, ना तो एनसीईआरटी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं स्थितियों पर लेकर के एनसीटी जब तक कोई आदेश नहीं जारी करेगा तब तक यूपी गवर्नमेंट कोई भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी नहीं करेगी। अब हाई कोर्ट में कैसे क्या होता है ये उसके अनुरूप कार्य होगा। हालांकि कोर्ट के आदेश का पालन करना राज्य सरकारों की जो है सबसे बड़ी मजबूरी है, लेकिन किस प्रकार से अगर राज्य सरकार चाहे तो उस पर कानून बना करके आगे की स्थिति को स्पष्ट कर सकती हैं, जिसमें कोर्ट के आदेश को मान करके भी स्थितियों को काबू किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास सबसे बड़ा मामला ये है कि अध्यादेश ला करके बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में भी चीज़ें कर सकती है, और कहीं ना कहीं जो लगातार त्वरित रूप से उत्पन्न हो रही परिस्थितियां उनको काबू किया जा सकता है। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, और अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण ऐसी खबरें लेकर आने वाले हैं जो बहुत ही विचारणीय है। आपकी बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर हो गया, 69,000 शिक्षक भर्ती हो गया, उससे संबंधित। तो जैसे ही कुछ और ऑथेंटिक अपडेट आती है हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।